तो आप बच्चे आप देखेंगे, मैं आपको एलसीएम एचसीएफ में एक बहुत ही खास फॉर्मूला पढ़ाने जा रहा हूं। इस फॉर्मूले से आप किसी भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को बड़े प्यारे सॉल्व कर पाएंगे और बहुत सारे सवाल इस फॉर्मूले से बनते हैं। फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आप क्या ध्यान देंगे, ये सवाल हमेशा ही उसी संख्या पर सेट बैठेगा जहां पर संख्याएं 2 होंगी। अगर संख्याएं 2 से ज्यादा है तो वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। सपोज दैट मेरे पास 4 है और मेरे पास 6 है, 2 संख्याएं हमने ले ली यहां पे। अगर मैं इस संख्या का एचसीएफ निकालता हूं तो मेरा आएगा 2, एलसीएम निकालता हूं तो क्या आएगा 12। अब मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको पुट करके देखता हूं। पहले करेंगे फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, इक्वल टू एचसीएफ 2 है और एलसीएम है 12। इसको इंटू करके देखते हैं, 24 4 24 2 12 2 24, दोनों के दोनों बराबर होते हैं माय डियर। तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला अगर इन 2 संख्याओं पर बिल्कुल सही सेट होता है तो बाकी संख्याओं पर भी सेट हो जाएगा। इससे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आप यहां ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, एचसीएफ और एलसीएम है। अगर इन चारों में से कोई भी 3 नंबर हमें पता हो, चाहे वो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पता हो या फिर एचसीएफ पता हो, एलसीएम निकालना तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं हम। सारी वैल्यू पुट करके जो भी एक चीज निकालनी है वो हम निकाल पाएंगे। हो सकता है कई बार हमें एचसीएफ और एलसीएम गिवन हो या सेकंड नंबर गिवन हो, फर्स्ट नंबर निकालना हो, या फिर मेरे पास फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर है, एलसीएम गिवन हो, एचसीएफ निकालना, तो हम इस नंबर से निकाल सकते हैं। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान देने वाले हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं माय डियर। अगर आपके ये क्लियर हो जाएगा तो सीजीएल के मेंस में आने वाले क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो सवाल होते हैं, वो आप क्लियर कर पाओगे, वो उसके आंसर आप सही निकाल पाओगे। तो मेंस के क्वेश्चन में कैसे आता है, सपोज दैट कि मेरे पास फिर से मैं एक नंबर लेता हूं, 4 और 6 गिवन नंबर है। अगर मैं इसका अनुपात निकालता हूं तो कितना आएगा, इसको काटूंगा तो 2 आ जाएगा, इसको काटूंगा तो 3 आ जाएगा। तो अनुपात है इसका 2:3। अब सवाल क्या बोलता है हमारे मेंस के सवालों में, जो हमारे मेंस होते हैं प्री और मेंस, उन क्वेश्चन में क्या होता है कि वो नंबर ना देकर उसका अनुपात गिवन दे देगा कि 2 संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है तथा उसका एचसीएफ 2 है। तो एलसीएम बताइए, 2 संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है तथा उसका एचसीएफ 2 है, तो उसका एलसीएम बताइए। अब क्या है कि बच्चा कंफ्यूज। अब यहां पर ध्यान देना आपको क्या है कि हमें संख्या नहीं पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है संख्या का अनुपात। अब हमें क्या ढूंढना सवाल के अंदर, सवाल के अंदर एचसीएफ हमें पता है या नहीं पता है। अगर एचसीएफ आपने ढूंढ लिया तो सवाल आपका खत्म हो गया, आप वहीं पर ही आंसर निकाल सकते हो बड़े प्यार से। अगर एचसीएफ नहीं गिवन है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एचसीएफ निकालना है या फिर एचसीएफ ढूंढना है, तो मेरे को सवाल के अंदर एचसीएफ गिवन है माय और मुझे अनुपात गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, एचसीएफ को अनुपात से गुणा कर दूंगा और जो संख्या मेरे पास आएगी वो मेरा हो जाएगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। चेक करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये बन गए 4 और 6 जो हमारे गिवन नंबर थे। तो मतलब क्या है कि एचसीएफ को किसी भी अनुपात से गुणा कर दे तो वह संख्या जो प्राप्त होती है वह हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 4 है, 6 है और 2 है, मुझे इसका एलसीएम निकालना है। वैसे तो हम 2 संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं, 12 आएगा, निकाल लिया, संख्या में पता है, 2 संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, हमारा 12 आया। अगर मुझे उसका फॉर्मूले के माध्यम से निकालना हो तो क्या करूंगा, चेक करते हैं एक बार, क्या 12 आता है, एचसीएफ इंटू में एलसीएम। फर्स्ट नंबर है 4 जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं, सेकंड नंबर है 6 जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं, एचसीएफ है हमारा, हमें गिवन है 2 और एलसीएम में पता नहीं है। तो 2 को मैं काटूंगा, 2 तिया 6, 4 तिया 12 इक्वल टू में एल, तो हमारा जो एलसीएम है वो 12 आ गया। तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और अपना कोई सा मेथड लगा सकते हैं जो भी अभी तक आपने सीखा है। समझ में आ गया। तो इस फॉर्मूले से किसी भी अगर हमें अनुपात पता है तो उस अनुपात को हम एचसीएफ से इंटू करते हुए संख्या बन जाती है। ओके, तो आपके सामने में कुछ क्वेश्चन, कुछ नहीं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करवाने वाला हूं और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में कुछ नई बातें पूछने वाला, तो आप ध्यान देंगे सारे के सारे। माता क्या होता है, लाता एलसीएम। तो इस फॉर्मूले के बाद आपको याद रखना है कि किसी भी अनुपात को अगर हम एचसीएफ से इंटू कर दे तो वो संख्या बन जाती है। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व करने वाला है। तो हमारे सामने पहला सवाल है, आप देख सकते हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ मतलब मासा 16 है तथा लासा 160 है। तो मासा मतलब एचसीएफ है 16
और एलसीएम है 160। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इसमें गिवन दे रखा है। उसके बाद ये बोलता है यदि इसमें से एक संख्या, कोई भी एक संख्या, मान लीजिए फर्स्ट संख्या 32 है, तो उसने पूछा है कि सेकंड संख्या बताइए। तो सेकंड संख्या को नहीं पता है। वी नो अबाउट द फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू में एचसीएफ इंटू में एलसीएम। तो ध्यान देंगे, पहली संख्या मुझे पता है 32, सेकंड नंबर मुझे नहीं पता है, मुझे ज्ञात करना है। आई हैव टू फाइंड सेकंड नंबर। एचसीएफ है मेरा 16 एंड एलसीएम है मेरा 160। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा, 16 दूनी 32, 2 को इससे काटूंगा 80, मेरा सेकंड नंबर आ जाएगी 80। आई होप कि आपको किसी तरह का संदेह नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन पेश करता हूं। तो लेट्स सी। तो सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, दो संख्याओं का लासा 225 है, मतलब दो संख्या को लासा मतलब एलसीएम है 225। उसके बाद ये कहता है तथा उनका मासा 5 है, मासा मतलब एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या होगी? हम बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना है आपको, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल टू में एचसीएफ इंटू में एलसीएम। फर्स्ट संख्या हमारे पास 25 पता है, सेकंड नंबर हमें नहीं पता है, एचसीएफ है हमारा 5 और एलसीएम है 225। ध्यान देंगे, मैंने सारे के सारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिए। नाउ आई हैव टू डिवाइड द नंबर्स। 5 पंजे 25, ये कट गया, 5 से मैं इसको काटूंगा, 5 चौक 20, 2 जाएगा, 5 पंजे 25, मतलब सेकंड नंबर मेरे पास है 45। आई होप कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा अब इस फॉर्मूले को यूज करने में। हमें अगर चारों में से कोई भी 3 संख्या पता है तो हम चौथी संख्या निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमें पहले दूसरी संख्या दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम निकालना होगा, या फिर ये दोनों गिवन देगा, एलसीएम दे देगा और एचसीएफ निकालना होगा। हम बड़े प्यार से इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। अब मैं सवाल को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूं। हाँ जी, तो देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है तथा उनका मासा 16 है, तो संख्या क्या है? ध्यान देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है। अब इस बार मुझे क्या किया उसने, मुझे इसमें अलग अलग नंबर ना देके उसने मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई दे दिया। बात एक ही है, या तो मुझे अलग अलग नंबर दे देगा या फिर वो मुझे इन दोनों का गुणनफल दे देगा। ऐसा हो सकता है, कोई तो नहीं है। फॉर्मूला मुझे यही अप्लाई करना है। तो अब की बार मुझे पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या गिवन, कितना 7168 फर्स्ट और सेकंड संख्या का मतलब प्रोडक्ट हमें गिवन है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, एचसीएफ कितना है, 16 हमारा एचसीएफ है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। हमें इन नंबरों का एलसीएम निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा वही पुराना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इस बार हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, 7168 इक्वल टू में एचसीएफ हमें पता है 16 इंटू में एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको 16 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 448। अब मेरे पास एलसीएम आ चुका है 448। अब यहां पर ध्यान देंगे, निकालना क्या था हमें, लेकिन मैं इसी सवाल के अंदर आपको थोड़ा सा और कुछ नया बताना चाहता हूं। मेरे पास एक अलग मेथड भी है। ध्यान देंगे, अगर मेरे पास दो संख्याएं, लेट कर लेते हैं कि पहली संख्या मेरी x है, दूसरी संख्या मेरी y है, तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीपल मुझे गिवन है, जो कि है मेरा 7168। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब मुझे एचसीएफ पता होता है तो संख्या नहीं पता होती है। संख्या को मैंने लेट कर लिया x और y। अगर मैं इस x और y को 16 से इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा 16x और ये हो जाएगा 16y। ये संख्या बन गई। जब भी मैं किसी भी नंबर को, ये मतलब मेरा लेट कर लेता हूं कि मेरा रेशियो है, मैंने लेट किया कि x और y के रेशियो में है मेरा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ये जो मेरा एचसीएफ है, अगर मैं इस एचसीएफ को इस अनुपात को, ये मेरा अनुपात है, और अगर मैं इस अनुपात को 16 से इंटू कर दूंगा तो संख्या बन जाएगी। कन्फर्म है, मैंने बताया था भी किसी भी अनुपात को अगर हम एचसीएफ से इंटू कर दे तो संख्या बन जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इसको एचसीएफ से इंटू कर दिया। नाउ आई हैव 16x इंटू 16y इक्वल टू 7168, क्योंकि मुझे ये चीज गिवन थी। पहले संख्या की जगह पे मैंने फर्स्ट संख्या रखी, सेकंड की जगह पे सेकंड संख्या रखी और ये मेरा इक्वल टू में आ गया। अब यहां पर ध्यान देंगे, इसको 16 से काटूंगा
16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 128। तो ये पूरा कर चुका है हमारा। एक 16 और है मेरे पास, इस 16 से दोबारा काटूंगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, क्या आया, कितना बचा? 28 बचा। हाँ, 127 बचेगा ना सर, बस 28 बचेगा। तो बच गया 12, 12 चला गया 8 के साथ, 128 हो गया, 16 8 के 128। अब मेरे पास x से इंटू में y जो लास्ट में बचता है वो है मेरा 28। ठीक है, अब इस तरीके से मैं अपना ये जो मेरा वैल्यू आई है, अब मुझे ये इंटू में है, आपको ध्यान देना है। कई बार आपको संख्या इंटू में मिल सकती है, कई बार आपको ये प्लस में मिल सकती है। अगर प्लस में मिलती है तो हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि वो प्लस करके 28 बन जाए, लेकिन ये इंटू में है तो मुझे इसको ऐसे तोड़ना है कि वो इंटू करके 78 बन जाए। लेकिन जो तोड़ना है वो हमेशा ही को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर कौन सा होता है मैं आपको बताता हूं। को प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो, जैसे कि 2 और 3, अगर ये एक साथ है, 2 और 3 का पेयर बनता है, तो ये 2 और 3 जो है वो को प्राइम नंबर है। हिंदी में कहते हैं सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, या तो ये 5 7 भी हो सकते हैं बच्चों, या फिर ये 11 13 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर होता है। तो हमें इसको ऐसे फैक्टर करना है कि वो को प्राइम नंबर बन जाए। कई बार क्या होता है कि को प्राइम नंबर बनते नहीं है। अगर को प्राइम नंबर नहीं बनते तो उसके अंदर से एक संख्या अगर आपने प्राइम नंबर रख दी तो भी हमारा आंसर आ सकता है। याद रखना, जब भी हम यहां पर को प्राइम नंबर का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें प्योर बिल्कुल ही को प्राइम नंबर फैक्टर नहीं बनते हैं तो दोनों में से कोई एक नंबर हम प्राइम नंबर रख देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका रख के देखते हैं क्या आएगा, 7 चौक 28। तो मेरे को 7 नंबर एक ऐसा मिल रहा है जो को प्राइम, आई मीन जो प्राइम है, पर 4 जो है वो प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब को प्राइम तो नहीं है, लेकिन अगर एक संख्या मेरी प्राइम नंबर है तो इससे मेरा पेयर सही बन रहा है। तो 7 और 4 जो मेरा पेयर बना है ये संख्या मेरी नहीं है। अब मुझे संख्या बतानी है, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या कौन सी होगी। तो इस 7 को मैं अपने HCF से इंटू कर दूंगा। अब ये जो x और y है वो क्या है, वो 7:4 है, और 7:4 को अगर अनुपात को मैं अपने HCF से इंटू कर दूंगा तो क्या आएगा, 16 सत्ते 112 और 16 चौके 64। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है मेरी फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या है। तो मैं एलसीएम निकालने के लिए तो मैंने एक अलग फॉर्मूला लगाया है, लेकिन अगर मुझे संख्या का पता करना हो किसी सवाल के अंदर तो मैं ऐसे पता कर सकता हूं को प्राइम की हेल्प लेके। और कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी आएंगे आगे जिसके अंदर हम ये फॉर्मूला ना अप्लाई करके हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया कि जिससे कि अभी मैं जब कोई सवाल करेंगे, अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो वहां पर मुझे दोबारा समझाना ना पड़े, और मैं वहां पर दोबारा एक बार फिर से समझा दूंगा जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखेंगे दो संख्याएं जिनका अनुपात 5:6 है, यदि उनका HCF 4 हो तो बताएं इन संख्या का एलसीएम क्या होगा। तो यहां पर ध्यान देंगे, अब की बार मुझे जो है ना दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:6, और क्या गिवन है, और गिवन है मेरे पास इसका HCF या एलसीएम कितना है, तो इसका HCF है 4, वी हैव टू फाइंड एलसीएम। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि इस बार मुझे अनुपात पता है, लेकिन जो मैंने अभी आपको अनुपात क्लियर करना बताया है कि अनुपात को संख्या में कैसे बदलते हैं, वो वाला मेथड आप इसके अंदर अप्लाई कर दो, फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। HCF इंटू में एलसीएम, ध्यान देंगे इसका HCF पता है, अगर मैं इसको इससे गुड इंटू कर दूं तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये हो गया 20, और सेकंड नंबर को इससे इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा 24, ये हो गया 24, और इसका मुझे HCF पता है 4 और एलसीएम 4 से काटूंगा, 4 पंजे 20, इसको इससे इंटू कर दूंगा तो आ जाएगा 120, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 120, ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसका आंसर 120 आ गया। आई होप कि आपको कोई भी संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब एक बार सवाल पता है कहां पे कॉम्प्लिकेटेड होता है, यहां ध्यान दो बच्चे, पुष्पा, सवाल ये कॉम्प्लिकेटेड जब हो जाता है जब हमें HCF गिवन ना हो। ढूंढो जितने HCF गिवन नहीं है फटाफट। तो अगर मुझे किसी सवाल के अंदर HCF गिवन ना देखे, एलसीएम गिवन है, तो वो सवाल थोड़ा सा हमारे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जैसे कि अभी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो देखेंगे यहाँ पे दो संख्याओं में 14 और 15 का अनुपात है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम 420 हो तो संख्या क्या होगी। तो अनुपात कितने का, 14 और 15 का। तो देखेंगे आप, तो इसका अब की बार मेरे पास अनुपात है 14 और 15,
और इसका एलसीएम गिवन है कितना है 420। मुझे एचसीएफ बताना है। आप बात क्या है कि मुझे एचसीएफ नहीं पता, और मुझे एचसीएफ नहीं पता तो मैं यहां पर पुट क्या करूं, तो एचसीएफ को यहां पर हम वही संख्या पुट कर सकते हैं जब हम एचसीएफ को इससे इंटू करें। तो एचसीएफ नहीं पता तो मैं लेट कर लूंगा एचसीएफ एक्स, और मैं एक्स को इससे इंटू कर दूंगा, ये आ जाएगा 14x और ये हो जाएगा 15x। नाउ आई हैव द नंबर, फर्स्ट नंबर इज 14x एंड सेकंड नंबर इज 15x। पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर 14x इंटू 15x, सेकंड नंबर है हमारा एचसीएफ तो हमने लेट कर रखा है x, और हमारा एलसीएम हमें गिवन है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर 2x है, यहां पर 1x है, काट दो, ठीक है, बच गया 1x, 15 से काटो इसको, 15 का 15, 15 दूनी 30, 12 गया 15, छिक्के 90, 15 8 120, ठीक है, 14 से भी कट रहा है, 14 दूनी 28, x की वैल्यू क्या आ गई, तो आ गई। नाउ आई हैव एचसीएफ 2, ये हमारा एचसीएफ, ठीक है। तो देखो फिर से क्या किया हमने एचसीएफ लेट किया x को इससे इंटू किया, संख्या बन गई, इससे इंटू किया, दूसरी संख्या बन गई। अब हम संख्या निकाल सकते हैं। संख्या हमारी कौन सी है, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 28 और सेकंड नंबर है हमारे पास 30, ठीक है, और इन दोनों का एचसीएफ लेंगे तो 2 ही आएगा। तो मतलब क्या है कि सवाल जैसा भी हो कुछ भी पूछ सकता है, एलसीएम पूछ सकता है, एचसीएफ पूछ सकता है, फर्स्ट नंबर पूछ सकता है, सेकंड नंबर पूछ सकता है। आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद एचसीएफ, हमें एचसीएफ से इंटू करना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने याद कर लिया तो कम से कम 4 से 5 तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सॉल्व हो सकते हैं, अगर इस बेस पर आते हैं, अनुपात बेस पर आते हैं तो थोड़ा सा और मैं एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा रखने वाला हूं। ये क्वेश्चन के अंदर हम अलजेब्रिक बेस पे भी कर सकते हैं इस सवाल को। दो संख्याओं का योग 105 तथा उनका आंसर 3 है। ध्यान देना, इसको मैं एक नए मेथड से भी करवाना चाहूंगा। दो संख्याओं का जोड़, मान लो पहली संख्या या फिर संख्या लेट कर लेते हैं, एक x है और एक y है। दो संख्याओं का जोड़ 105 है तथा उनका अंतर 3 है। तो सवाल है हमारा, दो संख्याओं का जोड़ 105 है तथा उसका अंतर 3 हो, यदि उनका महत्तम समावर्तक 3 है और उनका महत्तम समावर्तक भी 3 है, मतलब एचसीएफ भी 3 है, तो लघुत्तम समावर्तक निकालिए। तो महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ वो भी 3 है और दोनों संख्याओं का अंतर भी 3 है, तो इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम बतानी है। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं हमारे पास, एक एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं और दूसरा अलजेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हमारा जो लेसन चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ उस मेथड से करवाता हूं। संख्या मैंने लेट कर ली है x, तो एलसीएम मेथड से देखेंगे हम इसमें से कुछ भी उठा सकते हैं। मैंने उठा लिया x प्लस में y, ये 105 है, लेकिन जो ये x है बच्चे, ये जो हम लेट करते हैं हमेशा वो एक अनुपात होता है, याद रखना। जो हम x और y हम लेट करते हैं वो रेशियो है। अब इस रेशियो को अगर मुझे नंबर बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, एचसीएफ से इंटू कर दिया, संख्या बन गई, कोई डाउट, संख्या बन गई। एचसीएफ से इंटू करते ही अब मेरे पास 105 आ रहा है, दोनों में से मुझे इसको सॉल्व करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूंगा मैं, इसको डायरेक्ट तो काट नहीं सकता क्योंकि ये प्लस है, पहले लूंगा कॉमन, x प्लस y इक्वल टू 105, काट दूंगा, 3 × 9, 3 × 5 15, आई हैव x प्लस y इक्वल टू 35। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, पिछले क्वेश्चन में मेरे पास क्या था, x इंटू वाई इक्वल टू 28 था, तो मैंने क्या किया था, इसको फैक्टर किया था 728 में, मतलब इंटू में, बट आई हैव नाउ इन प्लस। अब मेरे पास प्लस में है तो कुछ ऐसा फैक्टर कर दो कि फैक्टर बहुत सारे बन सकते हैं, अब आंसर बहुत सारे बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है, क्योंकि प्लस में ना जाने कितने सारे, में 31 4 लिख सकता हूं, ठीक है, 29 के साथ में 29 के साथ 6 लिख सकता हूं, फैक्टर तो भी बन रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा फैक्टर सोच सकते हो जो दोनों के दोनों को फैक्टर है तो आंसर हमारा एग्जैक्ट सही आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वो सेट बैठ जाए, इंटू वाले में सेट बैठ जाएगा, प्लस वाले में जरूरी नहीं है, क्योंकि पेयर बहुत सारे बन रहे हैं, कौन सा पेयर पे आंसर आ रहा है वो हमें पता नहीं होगा। इसलिए अब मेरे पास क्या है कि इसका मतलब जो बहुत सारे पेयर बन रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बताता हूं, ठीक है। हम ऐसा कर सकते थे, यहां पर आने के बाद क्या है कि यहाँ पे सवाल हमारे पास जो आ रहा है हम निकाल सकते हैं, मेथड हमारे पास लेंथी मेथड है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाल के एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इस मेथड से ना करवाते हुए मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ, जिससे कि आपको अगर प्लस और माइनस में मिलता है सवाल तो उसको एलसीएम एचसीएफ मेथड से ना करके अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना, मैं वहां का शॉर्टकट आपको बताता हूँ, अब ध्यान देंगे। तो देखो बच्चे, ये दोनों के अंदर आपको एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि हमें ये गिवन है, एक एक्स है और एक दूसरा वाई है, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए,
ध्यान देंगे यहाँ पे दोनों सेम होने चाहिए। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है और मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, जो संख्या आगे है अगर मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दूंगा, और इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को घटाकर उसका आधा कर दूंगा। हाँ जी, तो इसको जोड़ने पर आएगा 108 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू में काट दूंगा तो आएगा 54, और यहां पर आएगा 102 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू में 54। तो ये हमारे दो नंबर आ चुके हैं। x क्या है, x हमारी पहली संख्या थी और हम इसको अलजेब्रिक मेथड से कर रहे हैं इसलिए यहां पर अनुपात की जरूरत नहीं है। और y क्या है हमारा 51। तो दो संख्याएं हमारे पास आ चुकी है। इन दो संख्याओं का एचसीएफ मुझे गिवन है 3। मुझे एलसीएम निकालना है, या तो डायरेक्ट आप एलसीएम के लिए कोई सा फॉर्मूला लगा लो या फिर आप अपना फॉर्मूला अपना कोई सा भी विधि लगा सकते हो। मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं एलसीएम। ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू में एलसीएम। 7 हो जाए बच्चे, कटेगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। क्या आएगा आंसर, तो इसको इससे इंटू करने पे आएगा हमारा 918। तो अलजेब्रिक मेथड से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। और फिर रह गया इस टॉपिक से कोई सा डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो।